तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नैब रेफरेंसेस की अडियाला जेल में समात। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। फर्द जुर्म आयद करने के बाद एहतसाब अदालत ने इस्तिगासा के 12 गवाहान को तलब कर लिया। समात 11 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूद भी फराहम कर दी गई। अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिया। पुलिस ने 12 मुकदमात में 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया, जो बाद में सुना दिया गया। रिमांड के दौरान तमाम थानों की तफ्तीशी टीमें एक साथ अडियाला जेल में ही तफ्तीश कर सकेंगी। बानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। अदालत का 11 जनवरी को मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आइंदा समात 11 जनवरी को सुबह 10 बजे दोबारा अडियाला जेल होगी। बल्ला वापस लेने के लिए पीटीआई की कानूनी जंग। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस की समात। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो इंतखाबी निशान वापस ले। निशान ना मिलने पर पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद होंगे तो मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक पार्टी को टारगेट कर रहा है। अली जफर के दलाइल, आप इंतखाबी निशान बल्ला क्यों मांग रहे हैं? जस्टिस अरशद अली का वकील से इस्तफसार। 218 के सब सेक्शन 2 के तहत सियासी पार्टी को वही निशान दिया जाएगा जिस पर उसने पहला इलेक्शन लड़ा हो। इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी पार्टी गैर फाल हो जाएगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, क्यों ना केस को परसों के लिए रख लें? अदालत का इस्तफसार, नहीं फिर बहुत देर हो जाएगी। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे। बैरिस्टर अली जफर की इंटरिम रिलीफ को दोबारा बहाल करने की इस्तदा। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए किसी से कागजात नामजदगी तलब भी नहीं किए। किसी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। सब पहले से तयशुदा था। वकील इलेक्शन कमीशन। समात कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट कल दीगर फ्रीकैन को सुनेगी। तवक्को है कल फैसला आ जाएगा। हमें उम्मीद है बल्ले का निशान वापस मिलेगा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में केस की ज़रूरत नहीं होगी। पार्टी टिकटों की तकसीम 11 से 12 जनवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। फिलहाल किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर की पेशावर में मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान के लिए दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। अदालत कल दरखास्त पर समात करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरहत शहजादी के असासे मुंजमद करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी 6 मुल्जिमात के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इश्तिहारी 6 मुल्जिमात के असासों की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। फरहत शहजादी की मोहल्ला इस्लामाबाद में 100 कनाल और 40 कनाल की आराजी, लाहौर और इस्लामाबाद में 7 प्लॉट, 22 गाड़ियाँ शामिल। पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म दे दिया गया। जहलम के तरक्याती मनसूबे में मुबैना करप्शन का केस। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तोसी। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुनाया। नैब की जानिब से साबिक वजीर का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। फवाद चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कोई धमकी नहीं दी। बानी पीटीआई ने कहा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, वक्त पर इलेक्शन न कराने पर आर्टिकल 6 लगेगा। बानी पीटीआई ने मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध से कहा, आपके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर अल्तवा है।
जिना हाउस हमला केस में 121 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान समेत दीगर की जमानतों में 10 फरवरी तक तोसी। अदालत ने असद उमर की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में भी 10 फरवरी तक तोसी का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। NA 122 में बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI की सजा मुअत्तल हुई, नाअहली बरकरार है। अहल होने के लिए सजा का कलअदम होकर बरी होना जरूरी है। जस्टिस तारिक नदीम के रिमार्क्स। बानी PTI सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अपील खारिज की जाए। वकील नून लीग की इस्तदा। कायद नून लीग नवाज शरीफ के NA 15 मानसहरा से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। सदर नून लीग के कागजात के खिलाफ PTI के हसनैन अली एडवोकेट ने एतराज़ किया था। NA 3 और NA 4 से मुराद सईद के कागजात मुस्तरद। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आरओ का फैसला बरकरार रखा। PTI के उम्मीदवार शहरियार आफरीदी NA 35 कोहाट से इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील मंजूर कर ली। NA 32 पेशावर से PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत के कागजात मंजूर हो गए। NA 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, जबकि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कल अदम करार दे दिया। शानदाना गुलजार को NA 30 पेशावर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी को इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 261 कोयटा से कागजात के खिलाफ अपील खारिज कर दी। PTI रहनुमा अमार यासिर के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए गए। चकवाल के हल्का NA 59 और PP 22 और 23 से कागजात नामजदगी मंजूर। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने फैसला सुनाया। साबिक वजीर ने NA 60 और 61 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की। PTI रहनुमा आजम सवाती की NA 15 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और एतराज़ कुनंदा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को नोटिस जारी कर दिया। FIA से रिकॉर्ड तलब। समाअत 11 जनवरी को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अहम सियासी रहनुमाओं से मुतालिक फैसले कल मुतवक्के। ट्रिब्यूनल्स ने कई हल्कों में अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली। हल्का NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला कल सुनाया जाएगा। हल्का NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात से मुतालिक फैसला भी कल सामने आएगा। हल्का NA 119 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला कल सामने आएगा। चौधरी परवेज़ इलाही के 3 कौमी और 4 सूबाई हल्कों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसले भी कल सुनाए जाएंगे। परवेज़ इलाही के जिन हल्कों में कागजात मुस्तरद हुए उनमें NA 64 गुजरात, NA 69 मंडी बहाउद्दीन और NA 59 तिलगंग शामिल। साबिक वज़ीर आला के PP 32, PP 34, PP 42 और PP 23 से भी कागजात मुस्तरद हुए। मोनस इलाही के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला कल होगा। मोनस इलाही के 2 कौमी और 2 सूबाई हल्कों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ फैसला कल सुनाया जाएगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरखास्त दायर करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की अदम दस्तियाबी पर नया फुल बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस शाहिद बलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन बेंच में शामिल। फुल बेंच उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा।
लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन पब्लिक सर्वे पर पाबंदी खत्म कर दी। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी का बड़ा हुक्म। इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी का इतलाक सिर्फ इलेक्शन डे की हद तक है। सरकारी वकील के दलाइल, पैमला ने जो नोटिस जारी किए हैं वो वापस ले लें। जस्टिस अली बाकर नजवी के रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत कुनंदगान को केस में फरीक बनाने की हिदायत कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कानून की नज़र में बदनीयती पर मबनी है। जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 21 दरखास्तें खारिज की, जिनमें से 19 में से किसी शिकायत गुजार को नहीं सुना गया। मखदूम अली खान के दलाइल, क्या जजेस के खिलाफ नामालूम दरखास्तें भी सुनी जाती हैं? जस्टिस मुसर्रर हिलाली का इस्तफसार, जजेस के खिलाफ नामालूम दरखास्तें नहीं सुनी जाती। आर्टिकल 209 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मखदूम अली खान के दलाइल, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अदालत समझती है कि पहले शिकायत गुजारों को नोटिस होने चाहिए, वरना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायतें बदनीयती पर मबनी है तो शिकायत गुजारों का मौक़िफ़ कैसे ना सुने? जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर अपने वादे पूरे करेगी। हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं, अब भी करेंगे। गैस फील्ड्स के फवायद बलोचिस्तान के अवाम तक पहुँचाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। पीपल्स पार्टी की जड़ें पूरे पाकिस्तान में हैं। शोहदा की पार्टी चारों सूबों को जोड़ती है। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है। सरफराज बुगटी का खिताब। इस्लामाबाद में पार्टी टिकट्स की तकसीम पर नज़रअंदाज पीटीआई वर्कर्स का एहतजाज। पीटीआई में टिकट्स की तकसीम से पहले ना कोई इंटरव्यू किया जाता है और ना ही मेरिट का ख्याल रखा जाता है। आज पीटीआई का वर्कर मायूस है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत टिकट्स की तकसीम में वर्कर्स को नज़रअंदाज कर रही है। मुजाहिरीन फट पड़े। लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। उमर डार को 8 जनवरी को गुजरात से गिरफ्तार करके सियालकोट पुलिस के हवाले किया गया। उमर डार थाना केट में गिरफ्तार हैं। सरकारी वकील का अदालत में बयान। जस्टिस अली बाकर नजवी ने उमर डार की वालिदा की दरख्वास्त पर समाअत की। लापता अफराद के सबसे ज़्यादा 3,485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2,752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी की केसेस मौसूल। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटार्नी जनरल को जमा करा दी। खैबर पख्तूनख्वा से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी, हालत जंग, ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं। जंगी सूरत हाल के बाइस अहल खाना को बताए बगैर दीगर ममालिक मुंतकिल होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए, सिर्फ 52 पर अमल दरामद हुआ। लापता होने वाले 994 अफराद मुख्तलिफ हिरासती मराकज़, लापता 644 अफराद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। कमीशन की रिपोर्ट। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा, पसनी, पंजगुर और सिब्बे में वक्फे से बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुमाली वजीरिस्तान में भी बर्फबारी, नज़ारे हसीन हो गए। चित्राल में भी आसमान से गिरती बर्फ ने मनाजिर खूबसूरत बना दिए। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज बरकरार। अस्तोर में दर्जा हरारत मंफी। लाहौर में, इस्लामाबाद में भी कड़ाके की सर्दी।